बोल करो शुरू। बोलो गर्जा माता मैया की जय। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गर्जा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन देखकर किया जाता है। इस व्रत को करने से वंश में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि घर में बेटा हुआ हो या कोई भी शुभ कार्य हुआ हो तो गर्जा माता का रोट का प्रसाद दोगुना बनाया जाता है। वैसे आमतौर पर सवा सेर से लेकर कितना भी बढ़ाकर कर सकते हैं और हाथ में जौ के या गेहूं के दाने लेकर कथा सुनते हैं। सबसे पहले गाय के गोबर की गर्जा माता बनाते हैं और धूप दीप जलाते हैं और माता को रोली का टीका, मौली, फूल चढ़ाते हैं और कहानी सुनते समय जल का लोटा व जो प्रसाद हमने बनाया है उसे भी वहीं रखते हैं। उसमें से कुछ प्रसाद व रुपए माता के सामने रखकर कहानी सुनते हैं। अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। गर्जा माता की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा व रानी थे। रानी गर्जा माता का रोट बनाकर पूजा कर रही थी तो राजा ने उन्हें देख लिया और रोट का प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि रानी, इस प्रसाद को खाकर तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तभी से गर्जा माता नाराज हो गई और चारों तरफ से बुरी बुरी खबरें आने लगी। माली कहता, राजा साहब सब बाग सूख गए और मंत्री कहता, राजा साहब खजाने खाली हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह बहुत गरीब हो गए। तब राजा रानी ने सोचा कि अब तो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर कुछ काम करके कुछ कमाकर पेट भरेंगे। राजा रानी नगर से बाहर चल दिए और चलते चलते सबसे पहले अपनी बहन के घर अपनी आने की सूचना दी। बहन ने नौकरों को भेजकर पूछा कि मेरे भैया भाभी किस हाल में हैं। तो नौकर ने बताया कि वे तो बहुत गरीबत में हैं। तो बहन ने बाहर ही उनका खाना भेज दिया। तब राजा रानी को बहुत दुख हुआ और खाना वहीं जमीन में दबाकर आगे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने उनका बहुत सम्मान किया और अपने घर पर ही बैठाकर राजा रानी को खाना खिलवाया। जब राजा रानी खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा हार खूंटी निगल रही है, यानी कि हार गायब हो गया। तो दोस्त की पत्नी ने कहा कि मेरा हार राजा रानी ले गए। दोस्त ने कहा कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। इसी तरह राजा रानी पूरे साल इसी तरह भटकते फिरते रहे। खाना बनाते खाना भी जल फूक जाता और खाना नसीब होता ना। एक बार जब रानी बाहर पानी भरने गई तो देखती है कि बहुत सी औरतें वहीं गर्जा माता का रोट कर रही है। रानी ने कहा, बहन, मैं भी गर्जा माता का रोट किया करती थी, लेकिन अब तो मेरे पास माता का प्रसाद बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। औरतों ने कहा, बहन, तुम मिट्टी को बनाकर ढककर कहानी सुन लो। कहानी सुनने के बाद देखती है कि गर्जा माता की कृपा से उसके रोट बहुत ही स्वादिष्ट हो गए। सबने मिलकर बांटकर प्रसाद खाया और राजा के लिए औरतों ने जो अलग से प्रसाद बना रखा था वह दिया। उस दिन राजा रानी के भरपेट खाना मिला। रानी ने कहा, राजा साहब, 1 साल के बाद हमें आज गर्जा माता की कृपा से भरपेट खाना मिला है। लगता है कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। हमें अपने घर चलना चाहिए। सबसे पहले राजा रानी अपने दोस्त के घर गए और पहले की जगह ही बैठकर खाना खाया। देखते हैं कि खूंटी हार उगल रही है। उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि पहले हमारे दिन बुरे थे तो हार गायब हो गया था, अब हमारे दिन अच्छे आ गए तो खूंटी हार उगल रही है। फिर अपनी बहन को अपने आने की सूचना दी तो बहन खुद आकर अपने घर ले जाने के लिए कहती है। राजा ने जाने से मना कर दिया। राजा चलते चलते अपने नगर की ओर चले ही थे कि चारों तरफ से खुशी की खबरें आने लगी। माली कहता है कि राजा साहब बाग हरे हो गए हैं। मंत्री कहता है, आपके खजाने पहले जैसे हो गए हैं। राजा रानी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गर्जा माता का रोट सभी अवश्य करें। गर्जा माता धन धान्य पुत्र पौत्र सभी सुख संपत्ति प्रदान करने वाली माता है। बोलो गर्जा मैया की जय।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बोलो गर्जा मैया की जय। जय श्री गणेश। बोलो चुटकुले भगवान की जय। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली वहाँ पर बहुत भीड़ है, कहीं भी गिर पड़ जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला लेना और दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सब अपने घर आने लगे और वह लड़की वहीं पर बैठ गई। 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। तो गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। वह छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की बोली मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सब किसी को देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो चुटकुले महाराज की जय। धन्यवाद। नमस्कार।